ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दाम ब्याल कट की जब मृत्यु हो गई और वो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गए, तब तो संबर नाम के असुर ने भीम भास दट करके 3 महायोद्धाओं को, 3 दैत्यों को पुनः प्रकट किया। परंतु ये अज्ञानता रहित थे, वासना रहित थे, देह में मैं बुद्धि वाले नहीं थे, अपितु आत्मा में मैं बुद्धि वाले थे। इसलिए इन्हों के निश्चय में जन्म और मरण का नितांत अभाव था और ये युद्ध में निर्भय होकर के लड़ते और देवताओं को इन्होंने युद्ध में परास्त कर दिया। निदान दृढ़ युद्ध हुआ, तब देवताओं की सेना मारी गई और जो कुछ शेष थे वो भीम भास और दट के भय से भाग गए। जैसे जल पर्वत से नीचे आ जाता है और तीक्ष्ण वेग से चलता है, तैसे ही राम जी देवता तीक्ष्ण वेग से भागे और भागकर सीधे क्षीर समुद्र में प्रवेश करके भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उनको देखकर विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम चिंता न करो, तुम हमारे यहीं ठहरो थोड़ा, मैं उनको युद्ध करके अभी मार के आता हूँ, मैं उनको अभी खत्म कर दूंगा। ऐसा कह के भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के संबर असुर की ओर आए और संबर का बड़ा युद्ध हुआ। मानो अकाल प्रलय आया हो, बड़े बड़े पर्वत उछलने लगे और बड़ा भारी युद्ध होने लगा। तब भगवान विष्णु के सम्मुख से संबर भागा और महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उस संबर नाम के महाअसुर को मार गिराया, गर्दन काट के अलग कर दी। संबर शरीर को त्याग करके भगवान विष्णु के दर्शन कर रहा था और उनका अस्त्र सुदर्शन चक्र के द्वारा मारा गया। इसलिए संबर असुर तो श्री हरि विष्णु की पुरी वैकुंठपुरी को अर्थात विष्णुपुरी को प्राप्त हो गया। विष्णु भगवान ने भीम भास दट के सम्मुख जाकर के युद्ध किया और उनके हृदय में प्रवेश करके उनकी पुरुष्टिका में जाकर जीव रूपी ज्योति बुझा दी और जाकर के चित्त कला में पुरुष्टिका में प्रवेश किया और उनकी चित्त कला जो प्राण से मिश्रित थी उसको निष्प्राण कर दिया, प्राणों रहित कर दिया। लिहाजा वो भी जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। पवन दीपक को निर्वाण कर देता है जैसे दीपक बुझा देता है वायु, ऐसे ही भगवान विष्णु ने उनके हृदय में जा कर के और प्राण शक्ति को जीव से अलग कर दिया। ज्योति बुझ गई, गोविंदाय नमो नमः हो गया सबका। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उनकी पृष्ठिका को प्राण शक्ति से अलग करके वो जीव भाव दग्ध हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे वे जीवन मुक्त से अब वो देह रहित हो गए, विदेह मुक्त हो गए, क्योंकि उनके अंदर में अहम भाव नहीं था, देहाभिमान नहीं थे। वे भीम भास दट तीनों ही महायोद्धा निर्वासनिक थे, इस कारण बुझे दीपक के समान निर्वाण हो गए। जो वासना संयुक्त हैं वह बंधवान और जो निर्वासनक हैं वह मुक्त रूप हैं। इसलिए हे राम जी, तुम भी विवेक से निर्वासनिक बन जाओ। जब यह निश्चय होता है कि सब जगत असत रूप है, तब वासना नहीं फुरती है। सत करके लगेगा तो वासना का अंत नहीं आएगा।
जब लगेगा सारा जगत असत है तो वासना पद पदार्थों के लिए जो बनती है वो नहीं बनेगी, क्योंकि असत है ही नहीं जिस वस्तु को तुम चाहते हो। इससे यथार्थ देखना कि किसी जगत के पदार्थ में आसक्ति बुद्धि ना हो। यथार्थ देखना, मैं आत्मा हूँ, ये यथार्थ देखना है, और मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये यथार्थ देखना नहीं, ये भ्रामक ज्ञान है। संसार के किसी भी पदार्थ में आसक्ति बुद्धि नहीं रखना, अपने को वासना रहित बनाना है। वासना और चित्त राम जी दो नहीं एक ही है। वासनाओं के ढेर का नाम मन है, अथवा कहो चित्त में जो नाना प्रकार के पद पदार्थों की वासना भरी पड़ी है उसी को चित्त कहते हैं, उसी को मन कहते हैं, उसी को वासना कहते हैं। सर्व पदार्थों के शब्द और अर्थ राम जी कहाँ स्थित हैं? चित्त में स्थित हैं। सभी पदार्थों के शब्द और अर्थ सब चित्त में ही स्थित हैं। जब सत का अवलोकन सम्यक ज्ञान होवेगा, जब सत का अवलोकन क्या है? चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ। बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है ऐसा चैतन्य सत्तात्मक आत्मा, हाँ, यह यहाँ पर ही चैतन्य सत्ता आत्मा ही सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। इसलिए सर्व पदार्थों के शब्द और अर्थ चित्त में रहते हैं। चित्त में जैसा शब्द जैसा अर्थ आप ढालोगे वैसे ही दिखने लगेगा। जब सत का अवलोकन सम्यक ज्ञान होवेगा, सत का अवलोकन क्या? देह और जगत ये असत है। देह और जगत जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता। ये कौन कैसा निकला है? ये सम्यक ज्ञान के द्वारा जब विचारा तो ये देह और जगत मिथ्या निकला। तब यह लय हो जाएगा। जब इसे असत जानोगे तो ये खुद ही लीन हो जाएगा। सत पदार्थों के प्रति प्रवृत्ति होती है, असत पदार्थों के प्रति प्रवृत्ति होती नहीं है। हाँ, तो इसलिए असत जान करके जब संसार के पद पदार्थों का त्याग किया जाता है तब यह वासना लय हो जाती है, और वासनात्मक जो चित्त है, हाँ, वो भी उसका आश्रव प्रकाशक जो चित्त जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा जो परम पद है वही शेष रहता है। मन बुद्धि को जो जानता है, मन बुद्धि जिसको नहीं जानती, ऐसी चैतन्य सत्ता आत्मा सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव करके उपासना करते हैं। तब यह सम्यक ज्ञान से वासनात्मक चित्त लय को अर्थात मिथ्यात्व का निश्चय करके लय हो जाता है इसका। और फिर क्या होता है? जब चित्त को आप अलग कर दें तो परम पद शेष रहता है। जो चित्त वासना संयुक्त है, हाँ, जितने भी चित्त हैं कोई ना कोई वासना तो है ही है। जो चित्त वासना संयुक्त है उसमें अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है, अनेक पदार्थों की वासना सहित है ना। उसे धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, धन पुत्र स्त्री आदि ये सब चाहिए उसे। इसलिए जो चित्त वासना संयुक्त होता है उसमें अनेक पदार्थों की तृष्णा हो ही जाती है। जैसे आप स्त्री संग्रह कर लो, स्त्री संग्रह कर लो तो पुत्र पुत्रियों का संग्रह अपने आप हो जाएगा। फिर पुत्र पुत्रियां जब हो जाएंगी तो उनको पढ़ाने लिखाने वाले, उनके मकान दुकान, उनके लिए शादी विवाह आदि ये सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए एक जगह तो ऐसा कहा, स्त्री ऐषणा से सारी ऐषणा जुड़ी हुई हैं कि वहीं से पुत्र मिलेगा और वहीं से मान प्रतिष्ठा भी तुम्हारी जगेगी। पुत्रेषणा के अंतर्गत ही लोग वित्तेषणा, अगर स्त्री चाहिए तो बगैर धन के परिवार चलता नहीं है भला। इसलिए अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है। जो चित्त वासना संयुक्त होता है उसमें अनेक प्रकार की तृष्णा होती है। उसे धन भी चाहिए, उसे धन पुत्र स्त्री आदि मकान दुकान मान प्रतिष्ठा सब चाहिए। जो मुक्त हैं राम जी
उसे ही मुक्त कहते हैं। मुक्त है आत्मा, आत्मा में जो विश्रांति लाभ प्राप्त करोगे तो ही तुम मुक्त कहलाओगे। शरीर में मैं बुद्धि बना करके मुक्त नहीं हो सकता कोई भी। मुक्त स्वरूप निज स्वरूप आत्मा, मुक्त स्वरूप निज आत्मा, उस आत्मा मुक्त रूप आत्मा में यदि मैं बुद्धि स्थित करोगे तो तब ही आप मुक्त होवेंगे। इससे पहले आप मुक्त नहीं हो सकते। मरने वाले शरीर में मैं बुद्धि करोगे तो मरोगे नहीं। इसलिए कौन मुआ है, कौन मुआ है, साधु करो विचारा। अरे साधो विचार करो, कौन मरता है। शरीर तो यदि कहो कि तुम्हारी मैं है तो मरने के बाद में भी शरीर तो पड़ा ही हुआ है सामने, पर उस शरीर में मैं बुद्धि अब नहीं फुर रही है। उस शरीर को कोई नाम पुकार करके अब बुलाता भी नहीं, क्योंकि उसका मरण हो चुका है। वो तो जन्म से पहले भी नहीं और मरण के बाद में शरीर नष्ट हो जाएगा। तो मरण धर्मा शरीर में मैं बुद्धि करने वाला मृत्यु स मृत्यु आपनोति या इह नाने उपस्थिति, वो मृत्यु के द्वारा एक न एक दिन मारा जाएगा। जो इस नानत्व स्वरूप देह में मैं बुद्धि करेगा और देह के संबंधी को अपना मानेगा। ना मैं किसी का ना कोई हमारा, ये विचार की दृष्टि है बंधु, ये चिल्लाने के लिए नहीं है जाकर के कहीं किसी को चढ़ाने लगो, कोई किसी का ना हुए। ये अंदर धारण करो और यथा प्राप्त जो भी काम है तुम्हारे वो सारे करते रहो, क्योंकि आप यहाँ साधु सन्यासी भी बन जाओगे तो भी बहुत सारे कर्तव्य ऐसे निकल आते हैं कि दिन भर छुट्टी नहीं मिलती है। कामों से छुट्टी पा कर के ही चिंतन होता, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। इसलिए अपने काम निपटाओ और साधन भजन भी करते रहो। जब तक जीना है तब तक सीना है। हाँ, शरीर के रहते शरीर के धर्म भी निर्वाह करने पड़ेंगे। अगर सर्दी लगेगी तो उन्हीं कपड़े भी ढूंढ के पहनना पड़ेगा, गर्मी लगेगी तो छाया ढूंढनी पड़ेगी, बरसात में कुछ मुंह ढकने के लिए जगह चाहिए, कमरा आदि, ये सब करने पड़ेंगे। और परिवार अगर पाल रहे हो तो वो जिम्मेदारी से हटना नहीं। बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कराओ, साथ में चिंतन भी करो। कोई कहे ऐसा कैसे हो पाएगा महाराज, कहाँ इतना समय मिलता है। तो मिलता तो है, जब मिलता तो राग द्वेष की बातें कहते हो। पुराण की कथा सुनने से तुम्हें बहुत गुरेज है, क्योंकि अरे तो ऐसे ही लिख दिया लोगों की बातों में आकर। वहाँ तुम्हारी सनातनी संस्कृति छिपी है उन पुराणों में। महाभारत जैसे ग्रंथों में देखो तुम्हारा भारतवर्ष कितना था, कैसे कैसे ऋषि महर्षि रहते थे, कैसे कैसे राजा, कैसी कैसी प्रजाएं यहाँ की थी, धर्मात्मा थी। हर एक समाज में पतिव्रता स्त्रियां थीं, हर एक समाज में साधु थे, हर एक समाज पवित्र था, ईमानदार था। मरते दम तक किसी का अधर्म पूर्वक कोई किसी का छूता नहीं था। एक समय की बात याद आती है, एक माता ने किसी के पैसे ले रखे थे, वो पटा नहीं पा रही थी। तब उसने ये कहा मैं पटा नहीं पा रहा हूँ, पर अगले जन्म में गाय बन के तुम्हें सारा दूध के रूप में हम तुम्हारा कर्ज दे देंगे। यहाँ तक बोलती थी माताएं। कितना ईमानदारी जीवन था उनका। हाँ, उनका ईमानदारी से भरा जीवन था, नीयत साफ थी। गरीबत अन्य देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा हजारों हजार वर्षों तक। ऐसे समय में भी उन्होंने अपने धर्म कर्म नहीं त्यागे थे और अपने सारे कर्म किए। रामायण पढ़ते थे, गीता भागवत पढ़ते थे, सुनते थे और अपने काम भी करते थे। बच्चे पाले हैं 4-4, 6-6, 10-10। तुम्हारे से 2 नहीं पाले जाते, 1 नहीं पाला जाता। कोई परिवार वाला आ जाए देख के नाक सिकोड़ते हो। पहले नातेदार रिश्तेदार आए 15-15, 20-20 दिन पड़े रहते थे, खाते पीते थे वहीं कहीं और बड़े प्रेम से खिलाया पिलाया जाता था। इसलिए तृष्णा जिन्हों के अंदर है वो बंधायमान है। मुक्त स्वरूप तो वो आत्मा है। तृष्णा से संयुक्त शरीर मन और इंद्रियां हैं। इनमें और ये मरण धर्मा भी है। इनमें यदि अहम रखोगे तो मरने वाले में अहम रखा तो मरना ही पड़ेगा। इसलिए मुक्त स्वरूप आत्मा में अहम बुद्धि को स्थापित करना चाहिए। नाना प्रकार के घट
पट आदिक आकार चित्त के फुरने से अनेकता को प्राप्त हो जाते हैं। घड़ा है, कपड़ा है, लकड़ी आदि अनेकों तरह के ये पदार्थ हैं कि नहीं है। तो ये सब क्या है, ये चित्त के ही रूप है, चित्त ही इन रूपों में दिख रहा है। तो चित्त के फुरने से जब मन खड़ा होता तो ये सब दिखने ही लगता है, स्वप्न में भी दिखता है। जब जब मन खड़ा हो गया ये दुनिया ही दिखेगी, क्योंकि मन में दुनिया ही है। जैसे जब जब काला चश्मा लगाओगे तो सफ़ेद रंग से पुताई किया हुआ जो मकान है वो भी काला ही दिखेगा, जब जब काला चश्मा लगाओ। जब जब चित्त खड़ा होगा, मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, यही भाषित होवेगा। इसलिए ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना, क्योंकि मोह रूपी जो चश्मा चढ़ा रखा है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जैसे परछाई में बालक बेताल का कल्पना कर लेता है, ऐसे ना इस जगत में जो नानात्व भ्रम है वो चित्त के खड़े होने से उठ खड़ा होता है। हे राम जी, जैसी जैसी वासना को लेकर चित्त स्थित होता है तैसा ही आकार उसके हृदय में निश्चय करके भाषित होने लगता है। हे राम जी, दाम ब्याल कटका रूप चित्त के परिणाम से विपर हो गया और अज्ञानता होने के कारण उनके अंदर कर्म के संस्कार जाग गए, अहंकार जाग गया। फिर तो उन्हें मरने का भय लगा और ये साथ में पाताल में जाकर छिप गए, जहाँ यमराज के आदेश से उन्हें अग्नि में परिवार के समेत जला दिया गया था। और किस वजह से? क्योंकि वो उन्होंने अहंकार जन्मा, देह में मैं बुद्धि की और मरने वाले शरीर में मैं बुद्धि करने की वजह से ही उन्हें ये दिन देखने पद ये जो दिन देखे उन्होंने, वो क्यों देखे? देह में मैं बुद्धि करने की वजह से। देह कैसा है? मरने वाला, मरने वाले में मैं बुद्धि की, इसलिए मारे गए। परंतु भीमभास दट का निश्चय आत्मा में था, वो देह में निश्चय नहीं करते। यदि उन्हें देहाभिमान फुरता था, घाव हो जाता था, दर्द होता था, उन्हें लगता था मैं मारा गया, तब वो कहते अरे शरीर तो तुम हो ही नहीं, शरीर में घाव है, तुम तो नहीं है, तुम्हारे को तो नहीं हुआ है, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। अपने को समझा लेते थे, पुनः आत्मस्थ हो जाते थे। दाम ब्याल भीमभास दट का जो निश्चय है, दाम ब्याल कट का निश्चय ना हो। क्या कह रहे हैं राम जी से? श्री वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं कि हे राम जी, भीमभास दट वाला निश्चय जो कि तत्व ज्ञान का निश्चय था, यही निश्चय तुम अपने को प्राप्त करो। दाम ब्याल कट का निश्चय अज्ञानतापूर्ण था, उसको कभी मत प्राप्त करना। हे राम जी, है वृतांत मुझसे पहले पूर्व में हमारे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, वही मैंने अब तुमसे कहा है। इस संसार में कोई बिरला ही सुखी है, जो देह से मैं बुद्धि हटा लिया है वही सुखी है। दुख की दशा में अनेक, दुख की दशा में अनेक हैं। सारा संसार ही तो दुख की दशा में, सुख की दशा में तो ब्रह्मज्ञानी ही है। जब तुम इस संसार की भावना त्यागोगे राम जी, तब देह आदकों में बंधाएबान नहीं होवोगे और व्यवहार में भी तुम मैं आत्मा हूँ ऐसे भाव से तुम्हारी स्थिति नहीं गिरेगी और सदैव आत्मा में ही तुम्हारी स्थिति बनी रहेगी। सदा मुक्त स्वरूप रहोगे, सारे जगत के आधार हो तुम चैतन्य सत्ता हो। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण दाम ब्याल कटो उपाख्यान समाप्ति वर्णन नाम 4 सर्गा। और आज इतना ही।